अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लाहौर होटल गए हुए थे और जगह जगह बाइकें खड़ी हुई थी। और हमने वैसे तो हम स्कूटी सही करवाने गए थे, लेकिन हम फिर भी अपनी बाइकों का जायज़ा ले रहे थे और दूसरी दुकानों से बाइकों का पता कर रहे थे। हालांकि हमें रेट का पता था, लेकिन फिर भी। और अब हम जा रहे थे दूसरी साइड पे रोड की, ताकि हम दूसरी दुकानों पे भी विज़िट कर सकें। और जैसे ही हमने सड़क पार करने की देखा, और तो वहाँ से बहुत तेज़ी में गाड़ियाँ आ रही थी। हमने कहा 2 मिनट रुकते हैं और उसके बाद जैसे गाड़ियों का रश कम होगा और भाग जाएंगे। और जैसे बाइक कम हुई और हमने भाग के उधर को चले गए। अब हमने चलते चलते देखा कि कुछ दुकानें थी और अब हम एक दुकान पर चले गए। अब जैसे ही अंदर गए हैं तो हमें पता चला यहाँ पे तो सिर्फ बाइकें सही हो रही, बाइकें सेल नहीं हो रही। और हम गलत जगह पे ही आ गए थे। अब हम यहीं से मुड़े और वापस निकलने लगे। और जैसे ही हम वापस निकल रहे थे कि मैं नीचे देखा तो कि सीटें बन रही थी, बाइक की सीटें बन रही थी। और हम वापस वहाँ से निकले और हमने बाहर दुकानें देखना शुरू की। और जैसे ही आगे निकले तो मैंने वहाँ पर बहुत सी बाइकें देख रहा था और साथ ही हेलमेट बहुत ज़बरदस्त थे। और मुझे यहाँ पे एक दुकान नजर आई जहाँ से हमने स्कूटी ली हुई थी। दिल तो कर रहा था इसको बहुत सारी गालियाँ निकालूं, क्योंकि यहीं से हमने स्कूटी ली थी। जितने की स्कूटी ली थी उससे ज़्यादा पे पैसे लग गए थे हमारे। अब हम एक दूसरी दुकान पे गए और वहाँ पे हमने एक स्कूटर देखा। लड़कियों के लिए स्कूटर तो ओवर था, इसलिए हमने स्कूटर को छोड़ते हुए वैसे बाहर निकले। और हमने देखा एक छोटी सी बाइक, जो कि लड़कियों के लिए मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लड़कियां कहीं मार भी दें तो मसला नहीं होगा, ना उनका और ना ही दूसरों का। तो हम वहाँ से निकले तो और हमने स्कूटी देखी, जिसको पूरी दुल्हन की तरह तैयार करके रखा था और उसके ऊपर पाँव रख के चौधरी साहब बैठे हुए थे। हमने उसको इग्नोर करते हुए उसका रेट पूछा तो उसका रेट बहुत ज़्यादा था। और हमने कहा भैया तू इसको अपने पास ही रख और इसको ऐसे ही रख। फिर हम निकले रोड की तरफ और रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और हम एक स्टॉप से गुजरते हुए दूसरे स्टॉप तक पहुंच गए थे पैदल चलते हुए। और यहाँ पे मेरे दोस्त को कोई कीड़ा शीड़ा नहीं करा था, तो उसने इशारे करना शुरू कर दिया। अब हम एक दुकान पे गए तो उसने कहा भैया हमारे पास तो नहीं है, सात दुकान से पूछ लो। अब सात वाली दुकान पर गए हैं तो उसने कहा भैया मेरे पास भी नहीं है, तुम वापस उसी दुकान से चले जाओ। हम उस दुकान पर वापस गए हैं तो उसने कहा भैया चुप करके इधरों निकल जा, साढ़े को कुछ नहीं है। अब मैंने कपड़ों को देख ही रहा था तो मुझे पता चला कि वीडियो तो बन ही रही थी। मैंने एंड से थोड़ा शॉट ले लिया। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू ढूंढ क्या रहा है, आखिर वो क्या चीज़ है जो तुझे दुकानों से मिल ही नहीं रही यहाँ से भी। तो उसने मुझे कहा भाई मैं वो पर ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा पर? कहता जो पीछे बाइक के पीछे लाइट की तरह लगते हैं पर। और मैंने कहा भाई वो पर नहीं, वो विंग्स। उनको कहा उनको शायद विंग्स की समझ आ जाए, परों की समझ नहीं आएगी। लेकिन वो भाई फिर भी जाए दुकानों में जाके भाई पर हैं पर हैं, और वो कह रहा है कौन से पर कह रहा है यार। वो कहता नहीं भाई पर जो लगे होते हैं बाइकों के पीछे छोटे से, वो कह रहा है कौन से पर लगे होते हैं। इसी बात पे बहस करते हुए उन्होंने कहा भाई तू चला जाए। उसके बाद हम चले गए खाना खाने, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे घर से। तो हमने कहा चलो कुछ खा ही लेते हैं। अब हम खाने के लिए एक दुकान पे चले गए, बहुत मुश्किल से दुकान मिली तो हम खाने के लिए बैठने। और वहाँ पे उसने बिरयानी ला कर दी, और बिरयानी एकदम ठंडी और साथ बोटी तो नज़र आ ही नहीं रही थी, और बिरयानी ऐसे नाम था इसका। बहुत मुश्किल से एक बोटी नज़र आई तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार चल जल्दी से खा ले। उसके बाद हमने पिया जूस। जूस के लिए पीने गए तो उसने भाई कहता मेरे पास भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करवा दो यार। मैंने कहा भाई कितने सब्सक्राइबर है? तो कहता है यार मेरे 100 और कुछ सब्सक्राइबर है। मैं कहा भाई तू मुझे शॉर्ट आउट दे दे, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया, मेरे टोटल अभी 19-20 होंगे। तो कहता भाई मतलब तुझे मेरा शॉर्ट आउट चाहिए। अब मैंने अपने दोस्त से उसे जूस पकड़ा और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था कि भाई तू मुझे देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। उसने मेरे से छीन लिया और वो पीने लग गया। तो उसको भी बहुत मज़े का लगा। वैसे जूस अच्छा था बाइकर, जिसने भी ट्राई करना हो यहाँ पे जाए तो बाइकर जूस ट्राई करे, क्योंकि बहुत अच्छा था वैसे। उसके बाद हम दुकान पे बैठे हुए थे और मैं बोर हो रहा था, और मैंने अपने दोस्त को तंग करना शुरू कर दिया कि भाई तू अकेला फ़ोन पे क्यों लगा हुआ, तू मेरे से बातें क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने उसको तंग करना शुरू हुआ और उसने कहा भैया अब तूने तंग किया तो तेरा फ़ोन के साथ साथ तुझे भी बाहर फेंक दूँ। मैंने कहा चल ठीक है। उसके बाद उतनी देर में स्कूटी आ गई, स्कूटी का बम्पर जो कि सही करवाया था, क्योंकि आगे से सारा ख़राब हो चुका था। इसका खाली बम्पर ही कोई 20-25 हज़ार का। तो हमने कहा भाई इसको सही कर दे, तेरी मेहरबानी। और अगर आपने सही करवानी हो स्कूटी तो अपनी यूनाइटेड वालों के पास चले जाएँ, ये पूरी सर्विस इनकी करते हैं। उसके बाद हमने भाई को पैसे दिए और हम वहाँ से चलने लगे। हमने कहा चलो भाई ओके। और अब क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे अब रात हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी की ड्राइव ली कि भाई कैसे चल रही है। मैंने स्कूटी की ड्राइव ली तो भाई स्कूटी अब बहुत स्मूथ हो चुकी थी पहले से, क्योंकि इस पर जब तिकर पूरे 3 महीनों बाद पैसे ना लग जाए तब तिकर ये सेट नहीं होती। जितने की स्कूटी नहीं थी उतने पैसे लग गए इसके बाद। अब हम वहाँ से निकले तो इशारा लगा हुआ था और साथ ही ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था। हमने कहा भाई रोक लो इससे पहले कि वो हमें रोक ले। फिर हमने ऐसा चलाना शुरू किया और मेन रोड पर निकले और घर वापस आ ही रहे थे कि हमें रास्ते में एक और दुकान नजर आई। हमने कहा चलो सारी दुकान से आए तो यहाँ पे भी खचल खबार हो ही जाए। अब हमने अंदर गए तो सारी वही स्कूटी थी जो हम पहले देख कर आए थे, और यहाँ पे रेट थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि ये एक शोरूम टाइप था और वो सेल वगैरह जैसी लगी हुई थी।
तो हमने इनसे रेट पूछा तो ये भाई कहते हैं 2,04,000 रुपये की थी। जो हम वहाँ पे पूछ के आए थे वो यही चीज़ थी, और इसमें वो कह रहे थे कि 1,85,000 तकरीबन कह रहा था कि इतने में मिल जाएगी। हमने कहा ओके भाई। फिर हम वहाँ से निकले और घर की तरफ जाने लगे, और इतने में हमें याद आया कि भैया अब तो व्लॉग एंड हो गया। तो भाई इसके लिए व्लॉग हम एंड करते हैं, और खुदा हाफिज़। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग, डोंट वरी अबाउट दैट, सब्सक्राइब करना मत